मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सारे बड़ी कामयाबी से ख़त्म करवा लिए। हमजा शहबाज के खिलाफ जितने केसेस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और सलमान शहबाज के खिलाफ जितने केसेस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से सारे केसेस ना सिर्फ वाइंड अप कर दिए गए हैं बल्कि उनकी वापसी की राह हमवार की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है जो इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी पार्टी थी उसको क्रश करने के लिए इनको पूरी सपोर्ट हासिल थी। इन्होंने दिल खोल कर उसको क्रश भी किया है। पाकिस्तान के हवाले से सारे मामला इनके हाथ में दिए गए थे, बड़ी बड़ी वजारतें इनके पास थी। पीडीएम की हुकूमत के दौरान सब कुछ इनके हाथ के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद भी हामिद मीर ने जिनके बारे में खबर दी है वो खबर बड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि हामिद मीर ने कहा कि एक चीनी कंपनी के साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन में इन्होंने यानी कि शहबाज शरीफ ने 45% कमीशन लिया था और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। ना जाने अब आगे और कितनी ऐसी करप्शन होगी कि ऐसी कमीशन होंगे कि जो अब तक सामने नहीं आए। एक खबर ये है, कुछ खबरें हैं, एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि जो सलमान शहबाज हैं, जो शहबाज शरीफ है और हमजा हैं, 16 अरब रुपए की जो करप्शन केसेस थे उनमें से निकलने में ये कामयाब हुए हैं। और उस 16 अरब के जो करप्शन केसेस थे उनके अंदर जो प्रोसिक्यूटर के साथ किया गया था, उसके अंदर डॉक्टर रिजवान के साथ जो किया गया था उसकी भी अब कहानी सामने आ गई है और वो भी इनके लिए गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इसके बाद एक और खबर ये सामने आई है कि एक महीने की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। यानी कि वो हुकूमत की जो ये कहती थी कि हमारे पास 2 या 4 अरब रुपए इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, उन्होंने 980 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। और इसके बाद जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है कि अब हुकूमत ये कहती नजर आ जाएगी कि 8 अगस्त को वक्त से पहले हम असम्बली तहलील कर देंगे, 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। और सुहेल बड़ाइच ने इनको फिर धो के रख दिया और उन्होंने जो बातें की है वो भी बड़ी दिलचस्प है और उन्होंने जो हकाइक बताए यकीनन वो पीडीएम हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए बड़े परेशान कौन है और इनको अब ये समझ में नहीं आ रही है कि हमें ये ऐलान वापस ले लेना चाहिए, हमें इस पर कायम बनाना चाहिए, क्योंकि सुहेल बड़ाइच ने जो बातें की हैं वो बातें पाकिस्तानी कौम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करी है। तो ये जितनी भी मालूमात है, जितनी भी खबरें सामने आई हैं, इनकी डिटेल्स है बड़ी दिलचस्प है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सब डिटेल्स के हवाले से आगाह कर जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करने के हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बताना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं खुशकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगर हम सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो खबर सामने आई हुई है डिटेल्स इसकी मैं आपको देता हूँ। बड़ी दिलचस्प खबर है कि हामिद मीर ने अब जो करप्शन थी शहबाज शरीफ की, जो उनका कमीशन लेने का एक चक्कर होता है, उसको बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने ना सिर्फ कौम के सामने खुल कर रख दिया है, खोल के रख दिया, बल्कि उसके अलावा उन्होंने और बहुत बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। अब ये एक खबर नया दौर की एक खबर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने हेडलाइन ये दी हुई है कि जनरल बाजवा ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में शहबाज शरीफ चीनी कंपनी पर करप्शन का इल्जाम लगाया, हामिद मीर का दावा। अब आगे खबर सुनिए जी। हामिद मीर ने कहा कि मैंने साबिक आर्मी चीफ से पूछा कि यह मंसूबा सिर्फ 55% बजट से कैसे मुकम्मल हुआ। मैंने जनरल बाजवा से अपने इल्जामात को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत फराहम करने की भी दरख्वास्त की। सीनियर, अब ये खबर शुरू हो रही है जी। सीनियर साफी हामिद मीर ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में करप्शन का इल्जाम आयद किया और दावा किया कि वज़ीर आला ने चीनी कंपनी से 45% कमीशन लिया। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों से तवील मुलाकातें की जिसमें सियासत और मईशत पर वो तबादला ख्याल किया करते थे। हामिद मीर कहते हैं कि उनके समेत 5 सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में 45% कमीशन लिया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से पूछा कि यह मंसूबा सिर्फ 55% बजट से कैसे मुकम्मल हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती नहीं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर को साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा की हिदायत पर उनके ओहदे से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि असद उमर वाशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे जब बाजवा ने सहाफ़ियों के सामने ये वजाहत करने के लिए एक तफसीली केस पेश किया कि असद उमर वजारत खजाना को संभालने से कासिर हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि हफीज़ शेख या शौकत तरीन को वजारत चलानी चाहिए ताकि मईशत को इस्तेहकाम मिले। अगले 24 घंटों में असद उमर को तब्दील कर दिया गया। सहाफ़ी का कहना था कि IMF पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबों की तफसीलात पूछ रहा था, लेकिन असद उमर मालूमात नहीं दे रहे थे। असद उमर को उनके ओहदे से हटाने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती थी। हामिद मीर ने यह भी कहा कि PTI के सरबराह और पार्टी रहनुमाओं ने 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान CPEC मंसूबे में करप्शन कर रहे हैं और पार्टी के इक़्तिदार में आने की सूरत में ऑडिट कराने का अज़म जाहिर किया था। इसमें एक इल्ज़ाम यह भी था कि सक्खर मुल्तान मोटरवे के मंसूबे में 70 अरब रुपए की करप्शन हुई है।
सी पैक से मुतालिक इन मतनाज़िया बयानात की वजह से पाकिस्तान में उस वक्त के चीनी सफीर भी सहाफ़ियों से पूछते थे कि PTI को सी पैक से क्या मसाइल हैं। इसके अलावा जो अभी पिछली हुकूमत चलती रही, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत के दौरान सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसके सरबराह साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को बनाया गया। सी पैक के मंसूबों को उनके हवाले किया गया। उस वक्त शिकायत सामने आई थी कि सी पैक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है, तो इस पर सी पैक अथॉरिटी की जानिब से कोई वजाहत नहीं दी गई थी। ये वो खबर है नाजरीन जिसके अंदर बताया गया कि किस तरह से भरपूर तरीके से कमीशन लिया जाता है, करप्शन की जाती है और फिर इस करप्शन के ऊपर अयाशियां की जाती हैं। अब दूसरी जो खबर थी कि सलमान शहबाज शरीफ और हमजा 16 अरब की करप्शन में क्लियर चिट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। तो उस वक्त के इस केस के अंदर ये हुआ था कि जो उस वक्त का नैब प्रोसिक्यूटर था, उसको ये कहा गया कि आपने कल नहीं आना, क्योंकि कल तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं, हमजा शहबाज वजीर आला बन रहे हैं, आप आएंगे तो आप फंस जाएंगे। इन्होंने वजीर आला और वजीर आजम बन जाना है, फिर आपके ऊपर केसेस शुरू हो जाएंगे, तो कल आपने नहीं आना। और फिर जो डॉक्टर रिजवान था उसको बड़ा ही मुश्किल से इन्होंने साइड पर लगवाया था, क्योंकि वो बंदा था कि जिसने 17,000 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरियां मुकम्मल की थी और वो सारे सबूत उनके पास। यानी कि ये केस ऐसा था कि जिसके बारे में बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ये केस अगर चलता रहता तो अभी शहबाज शरीफ भी जेल में होते और हमजा भी जेल में होते। उसके बाद 1 महीने की मेहमान हुकूमत ने जनाब 980 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। ये वो हुकूमत है कि जो कहती थी कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, जहर खरीदने के भी पैसे नहीं है। और हमारे वो वज़ीर आज़म है कि जो कहते थे कि अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अपने कपड़े बेच कर लगाऊंगा, और 4 अरब रुपए इनके पास इलेक्शन करवाने के लिए थे। बहरहाल ये जो ARY की एक खबर है कि एक माह की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मनसूबे मंजूर कर लिए। इसके अंदर डिटेल्स नाजरीन दी गई है कि सिर्फ 1 महीने की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए हैं। एकिंग के इजलास में मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एकिंग का इजलास हुआ, जिसमें सिर्फ 1 महीने की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए। एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म के कौमी प्रोग्राम ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की मंजूरी दी। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 377 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का नजरसानी शुदा प्रोग्राम एजेंडे में शामिल किया गया है। मंसूबे से मुल्क भर की 1 लाख ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ से ज़ायद के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। मंसूबे पर $30 करोड़ आलमी बैंक फराहम करेगा और इस मंसूबे पर KP की हुकूमत 29 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महमद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का 14 अरब 31 करोड़ रुपए से ज्यादा का मंसूबा भी मंजूर किया गया है और इस डैम से कौमी ग्रिड को 800 मेगावाट बिजली फराहम की जा सकेगी। यानी कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो ये कहती थी कि 4 अरब हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, और उसके नतीजे के अंदर इन लोगों ने फिर हमारी जो अदलिया है उसके अहकामात को भी साइड पर लगा दिया था, जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं उनके अहकामात को भी साइड पर लगा दिया गया था, और इनके पास अब इतना पैसा आ गया कि ये तरक्याती फंड मंजूर करवा रहे हैं। अब जो चौथी खबर है वो बड़ी ही दिलचस्प है और वो ये है कि 8 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये ऐलान हुकूमत की जानिब से आया है, मगर सुहेल बड़ाइच ने कहा है कि इन लोगों के बस की बात नहीं है और याद रखिएगा कि ये लोग खुद फैसला नहीं कर रहे हैं, इनसे फैसला करवाया जा रहा है कि तुम इतने अरसे से इस कुर्सी के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हो, मुल्क तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, तुम्हें और कितनी रियायत दी जाए तुम्हारे साथ और कितना साथ दिया जाए, तुम्हारा साथ देने के चक्कर में हम बदनाम होते जा रहे हैं, लोग हमारे ऊपर से भरोसा खत्म करते जा रहे हैं। अब ये काम करो क्योंकि तुम लोगों ने आइन को भी पामाल कर दिया मुकम्मल तौर पर, इदारों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो अब ये इलेक्शन करवाओ। और जो सुहेल बड़ाइच है वो कहते हैं कि इनके बस की बात नहीं है कि ये इलेक्शन का ऐलान करते जाए, इनके बस की बात नहीं है कि ये असम्बलियाँ खुद तहलील करते हैं, इनसे असम्बलियाँ तहलील करवाने का हुक्म भी इनको हुक्म दिया गया कि असम्बलियाँ तहलील करो। इनको हुक्म दिया गया है कि 8 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करके 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, मगर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि अभी इनके बहुत सारे काम हैं। अभी इन लोगों ने जो PTI का चेयरमैन है उसको ना अहल करवाने में कामयाबी हासिल करनी है। अभी इन्होंने नवाज शरीफ की वापसी का जो रास्ता है वो हमवार करना है और यकीनी तौर पर जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं उस वक्त तक ये इलेक्शन में जाने वाले नहीं है। और नवाज शरीफ की वापसी के लिए इन्होंने जितने पापड़ बेलने थे वो सारे बेल लिए, मगर अब तक इनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो ये वो तमाम तर मामलात हैं कि जिन मामलात को देखते हुए अब इस बात का अंदाजा बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है। बस हम सबको दुआ ये करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के नसीब अच्छे करे, पाकिस्तान की किस्मत अच्छी करे, पाकिस्तान के जो हालात बदतरीन नहज पर पहुंच चुके हैं इन हालात को ठीक करे।